दोस्तों नमस्कार। चाइना में फेसबुक और उस तरह के बहुत सारे सोशल ऐप्स बैन हैं। एक्चुअली हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे भारत तेरे टुकड़े होंगे तक की आज़ादी लग के नारे लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि जिस तरीके की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे यहाँ है, जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, और तब भी हम उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एंजॉय करने के लिए हम लड़ लेते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। दोस्तों हम जानेंगे कि फेसबुक क्यों और कब से बैन है, बट स्टिल वहाँ का जो प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट है, इफ़ दे वांट दे कैन यूज़ द सेम वाया सो मेनी वेज। तो हम आज बात करेंगे किस तरीके से वहाँ पे आम आदमी के ऊपर सेंसरशिप है इंटरनेट का। वो मनचाहा कंटेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। आप अगर सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, आप अपनी सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी को विदाउट चाइना के सेंसरशिप डिपार्टमेंट जो प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट है वहाँ से अप्रूवल के आप वहाँ पे नहीं परोस सकते हैं, जैसा कि भारत में परोसा जाता है। इस नाम को बैन किया, दूसरा नाम यूज़ कर लेते हैं हम। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्हीं सब मसलों पे, सिर्फ फेसबुक के बारे में कि क्या फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद क्यों नहीं वहाँ पे अपनी प्रेजेंस है उसको दिखा पाया, बट स्टिल अर्निंग फ्रॉम द चाइना। फेसबुक तब भी चाइना से कमा रहा है, और इसलिए वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग की आपने देखा होगा बहुत सारी हाई लेवल मीटिंग्स होती रहती हैं। तो दोस्तों देखिए, एफबी के बैन होने का जो प्रकरण है वो जुलाई 2009 में हुआ था। 2009 में ऐसा क्या हुआ कि बैन करना पड़ा, तो आपको पता होगा कि चाइनी एक वेस्टर्न पार्ट में चाइना के जिनजुआंग प्रांत है, जिनजियांग प्रांत। ये प्रांत एक ऑटोनोमस है, क्योंकि आपको पता है कि मेनलैंड चाइना बहुत छोटा है, बाकी सब इनका जो है वो कहीं ना कहीं से एक अधिकार लाइक तिब्बत की तरह इन्होंने कहीं से उसको घसीट के अपने अंदर ज़बरदस्ती शामिल किया हुआ है, और उनको ऑटोनोमस के नाम पे रखा हुआ है, लेकिन इनकी ही राज चलती है वहाँ पे। तो जिनजियांग प्रांत जो है, इसमें 2009 में आज़ादी की लड़ाई चरम पे थी, और एक अटैक में जो आज़ादी के वहाँ पे लोग थे, आज़ादी के समर्थक जो थे, उनके अटैक में लगभग 200 चाइनीज़ लोगों की मौत हो गई थी। उसको चाइना ने टेररिक एक्टिविटी करार दिया था, चूँकि उसकी प्लानिंग, उस अटैक की प्लानिंग फेसबुक के थ्रू हुई थी। तो फेसबुक से दोस्तों फेसबुक से उस प्लानिंग के बारे में पूरी डिटेल, उस साजिशकर्ता का नाम और उनकी पूरी हिस्ट्री मांगी गई, तो फेसबुक ने मना कर दिया था, ये कह के कि ये राइट, जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है उसके अगेंस्ट है, और हम आपको ये डेटा शेयर नहीं कर सकते। जो भी हुआ वो आप देखें। इसके बाद इसी बहाने से 2009 के जुलाई मंथ में जब ये चरम पे था, ये आउटबर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट वहाँ पे, तब वहाँ पे एफबी को बैन कर दिया गया। दोस्तों बैन करने के बाद लंबे समय तक कोर्ट में भी लड़ाई चली। मार्क जुकरबर्ग जो सीईओ हैं फेसबुक के, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट भी गए वो, लेकिन चाइना नहीं माना फिर भी, क्योंकि वो चाइना नहीं मानता है। तुलसीदास जी बोलते हैं रामायण में, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, बोलते हैं कि अगर सामर्थवान कोई पुरुष हो ना तो उसका कोई दोष नहीं होता। वही हालत चाइना की है। जिस तरीके से पैसे के उन्माद में पागल हुआ है, उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है, वो उसको भी फॉलो नहीं करता है। अब देखिए, ये रीज़न बैन करने का था कि उन्होंने लिस्ट साझा नहीं की, डिटेल साझा नहीं की, लेकिन एक्चुअली 2012 जब आज के राष्ट्रपति चाइना के उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे, चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी ये दिमाग की उपज थी कि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा या सच बताई जाती है, एक्चुअली ये कहिए आप कि सच बताया जाता है, इस चीज़ को हटाया जाए, इसको बैन किया जाए, और उससे रिलेटेड और भी जितने सारे साइट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, वेब सीरीज हैं,
डिफरेंट ऐप्स, मतलब वो सारा तरीका जिससे कि लोगों के पास कंटेंट जा सके, इसको हटाया जाए, इसको बैन किया जाए, इस पर सेंसरशिप लगाई जाए। और उसके लिए उन्होंने चाइना का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट बनाया था, जिससे कि फेक न्यूज़ फैलाई जाए और अपने बारे में अपनी गलतफहमियों की, जो अपनी तारीफ की न्यूज़ है, वो अपने यहाँ चाइनीज़ों के पास परोसा जाए। तो एक्चुअली रीजन जो था उनका, ये मोटिव था एक्चुअल रीजन बैन करने का। एक्चुअल रीजन में सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि टू सेव इंटरेस्ट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरेस्ट को सेव करना था। उसके बाद आप ये देखिए कि विश्व में जिस तरीके से अमेरिका का बोलबाला था आईटी फील्ड में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, हर जगह उनका अभी भी बोलबाला है, लेकिन उस चीज़ को कर्टल डाउन करने के लिए चाइना की एक दूसरी एक मानसिकता थी कि आर्थिक तौर पे भी अपने आप को मजबूत करने के लिए हम किस तरह से आर्थिक तौर पे भी उन कंपनियों को दूर रखा जाए और अपनी वैसी ही कंपनी, चाहे वो टेक्नोलॉजी चोरी करके ही क्यों ना हो, क्योंकि चोरी में बड़े एक्सपर्ट हैं, हैकिंग में एक्सपर्ट हैं ये, तो किस तरीके से चोरी करके और वैसा ही दूसरे नाम से चीज़ों को रीडिज़ाइन किया जाए और वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मतलब के अकॉर्डिंग सर्कुलेट और फ्लो किया जाए। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक दो कारण थे बैन करने के, और उस बैन के बाद उनके दोनों ही मकसद में, चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक हो, राजनीतिक मकसद देखिए जिस तरीके से सक्सेसफुल रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सक्सेस रहा है इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करना। क्योंकि अगर होता तो वहाँ पे हर एक प्रांत में आज़ादी की लड़ाई चल रही होती, लेकिन सब कुछ बंद है क्योंकि वहाँ पे जानकारी की अभाव है। और अगर जो भी ज़्यादा फुदकता है उसके बाद उनका क्या असर होता है, डॉक्टर ली के बाद आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर ली को कोरोना वायरस की सच्चाई सिर्फ बता देने के लिए, एक उनके ही ऐप पे वायरल कर देने के लिए किस तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों लगभग आर्थिक तौर पे भी ये सफल रहे। तो दोनों ही प्रोपेगेंडा मिशन जो था इनका, राजनीतिक और आर्थिक, अब तक सफल है और इसकी कोई आप नेगेटिव पॉइंट नहीं ढूंढ सकते जिससे कि आप कहें कि उनके बैन का कुछ भी फर्क पड़ा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टिल अगर आप एक विजिटर हैं, अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे FB या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और उसके तरीके हैं, लेकिन उस पर भी कड़ी निगरानी रहती है उनके सो कॉल्ड हैकर्स की। जिस तरीके से निगरानी है उनके हर एक प्लेटफॉर्म्स पे, वो कहीं ना कहीं पर्सनल चीज़ों को तो दबाते ही हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही नहीं। तो आप देखिए कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अगर आप विजिटर हैं, आप वहाँ पे राजनयिक हैं, आप वहाँ पे किस तरीके से जाते हैं, तो आप किस तरीके से आप देख सकते हैं चीज़ों को। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप वहाँ पे FB देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आप चीज़ों को पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उसके पोस्ट के बाद कंप्लीट आप मॉनिटर्ड होंगे, आपका हर एक पोस्ट जो है वो मॉनिटर्ड होगा। आप कुछ भी चाइना के अगेंस्ट या चाइनीज़ चीज़ों के विरोध में आप पोस्ट नहीं कर सकते। आपको विदिन आवर्स आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसमें नॉन अवेलेबल जो वहाँ पे पिनल कोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद कुछ लोग जो कुछ यूजर्स जो हैं हमारे, वो यूज़ करते हैं प्रॉक्सी वेबसाइट से, लेकिन वो कुछ समय तक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो जैसे ही हैकर्स की निगाह पड़ेगी या फिर जिस तरीके से उनका ग्रेट फायरवॉल है, ग्रेट फायरवॉल उनका जिस तरीके से आपको मॉनिटर कर रहा होगा, जैसे ही नोटिस करेगा कि यू आर यूजिंग फेसबुक एंड यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, फटाफट उस प्रॉक्सी वेबसाइट को भी वो ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह का उनका ग्रेट फायरवॉल जो सिस्टम है, जो कीवर्ड को मॉनिटरिंग करता है, वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता है, वो चीज़ों पे सेंसरशिप लगा सकता है, और इस तरह की हर एक वो प्रोपेगेंडा मशीन है उनके पास जिससे आप चाइना के रियल चीज़ को चाइनीज तक नहीं पहुंचा सकते।
वो सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें CCP चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरेस्ट में है आप वहीं उन तक पहुंचा सकते हैं, उससे इतर आप कुछ भी नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद भी बहुत सारे इलीगल मीन्स हैं जिससे हम करते हैं, लेकिन स्टिल आपको ध्यान रहे कि वो कंप्लीट जो है अंडर मॉनिटर्ड है। तो दोस्तों ये तो बात फेसबुक की थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस पर हम भारत पे यूज़ करते हुए इतराते हैं और कभी कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात भी करते हैं उस पर, लेकिन वहाँ पे टोटली बैंड है और उनका रेप्लिका चाइनीज वर्जन ऑफ एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तैयार है वहाँ पे, और वो किस तरीके से अपने मतलब की चीज़ें परोसते हैं और अपना मुनाफा भी बनाते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, अमेज़ॉन, ये सारी जितनी अमेरिकन कंपनीज हैं या उसके एलाइज की कंपनी हैं वो सारी बैन है, इनका रिप्लेसमेंट भी है। तो इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।